तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग एस्केपर के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची वेंजिंग पीक की तरफ चलता है, वो आगे की तरफ जा रहा होता है। वो थंडरबोल्ट्स को पार करने के बाद आगे बढ़ता है तो एक बड़ा सा लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, लार टपकाते हुए कहता है कि तुम्हारा गोश्त बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, रात को हम लोग सब्जियों में डालकर खाएंगे। तो हमारा जुंची उसकी बात सुनने के बाद से कहता तुमने अभी भी क्या कहा, मुझे आवाज नहीं दी, क्या तुम दोबारा ये बात कह सकती हो। लड़का उसे कहता है कि हाँ मैं दोबारा तुम्हें ये बात कह सकता हूँ। वो कहता है तुम्हें देखा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा टेस्टी हो, चाहते हम लोग तुम्हें ग्रिल कर खाने वाले हैं और उसके साथ साथ वेजिटेबल्स को भी ऐड करेंगे। तुम्हारा शुंची से कहता है कि अच्छा ठीक है तुम लोग मुझे खाना चाहते हो, अच्छा ठीक है फिर क्यों ना मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी कर लूं। वो से कहता है यहीं पर रुको। इसी के साथ वो पीछे की तरफ घूमता है, अपने पाँव के अंदर से अपना मोजा उतारता है और उसके सामने करते हुए कहता है, वो से कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए बंदोबस्त खा लिया, क्यों ना तुम पहले इसको खाए, देखते हैं कि तुम इसको खा पाते हो या नहीं। इस साथ ही मोटा लड़का चीबू पैंग वहीं पर उल्टी करना शुरू कर देता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा गंदा है, इसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। जबकि मैं शुंची से कहता है इसके अंदर से स्मेल तो आएगी, मैंने पिछले 18 साल से इसको बिल्कुल भी नहीं धोया, पिछले 18 साल से जी मैं इसी तरह पहनता आ रहा हूँ, मैंने इसको बिल्कुल नहीं धोया, तो इसके अंदर स्मेल तो आएगी। मानो शुंची से कहता है कि लड़के मुझे पहले समझ आ गई थी कि तुम यहाँ पर मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो, तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हो टफ बनने की, लेकिन असल में तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। तो मोटू लड़का भी उसे कहता है हाँ हाँ मुझे पता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सिर्फ यहाँ पर मैं मजाक कर रहा था। साथ ही वो शुंची से कहता है लड़के तुम हमारी वेंजिन पीक के ऊपर आए क्यों हो। तुम्हारा शुंची से कहता है कि मैं यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ, तुम्हारे मास्टर जो है इस वेंजिन पीक के जो मास्टर है, मैं उनका मास्टर उनको अपना मास्टर बनाने के लिए आया हूँ, उनका डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ। ये बात सुनते ही उसे कहता है क्या मैंने यहाँ पर ठीक सुना, क्या तुम वाकई में वेंजिन पीक के डिसाइपल बनने के लिए आए हो। शुंची उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे ये वाला सवाल क्यों पूछ लो कि क्या मैं यहाँ पर एक डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ या नहीं। तो उसे कहता है अगर वाकई में तुम यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आए हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि तुम जिस मास्टर के डिसाइपल बनने के लिए आए हो वो भी मेरे भी मास्टर हैं। साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सेकंड ब्रदर हूँ, मेरा नाम चीबू पैंग है, इसके अलावा तुम्हारा एक और भाई भी है। तुम्हारा शुंची उसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं लेने वाले, क्या तुम्हारे मास्टर यानी वेंजिन पीक के जो मास्टर हैं वो ऐसे डिसाइपल्स को भर्ती कर लेते हैं, क्या वो यहाँ पर कोई भी टेस्ट नहीं लेंगे, एंट्री टेस्ट तो होना चाहिए। तो चीबू पैंग उसे कहता है कि नहीं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़के और मास्टर को तुम बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हो, मास्टर्स और एल्डर्स तुम्हें डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम्हारा शुंची उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर किसी स्कैम में फंसने वाला हूँ, ये मोटू मुझे किसी स्कैम में फंसाने वाला है और मुझे कहीं ऐसी जगह पर लेकर जा रहा है जहाँ पर मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। कहीं पर सामने एक टेंपल होता है तो मोटू उसे अपने साथ लेकर उस टेंपल के अंदर चला जाता है। तो जैसे वो लोग टेंपल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की जैसा लड़का होता है, वो एल्डेस्ट डिसाइपल होता है जिसका नाम हुआ म्यूरिन होता है। तो हुआ म्यूरिन वहाँ पर सामने खड़ा होता है, उसने लड़की वाले कपड़े पहने होते हैं। तो हमारा शुंची उसे देखते ही कहता है ये क्या बकवास हो रही है, यहाँ पर देखो तो जरा कौन है, यहाँ पर तो एक सूडो गर्ल है। इस बात से हुआ म्यूरिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो उसे कहता है लड़के तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, तुम कौन सी जगह के ऊपर घूर घूर कर देख रहे हो। शुंची उसकी पावरफुल की पावर को महसूस करता है और कहता है कि इसकी की पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहीं पर चीबू पैंग जो होता है वो भाग तो भाग जाता है और जाकर हुआ म्यूरिन को बताता है। वो हुआ म्यूरिन से कहता है कि ये लड़का यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आया हूँ, मैं मास्टर के लिए से यहाँ पर लेकर आया हूँ, प्लीज इसको डराना मत। तो इस बात से हुआ म्यूरिन से कहता है अच्छा ये बात है। फिर साथ ही वो अपने मूड को चेंज करते हुए शुंची की तरफ आके बढ़ता है और उसे कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर डिसाइपल बनने के लिए आए हो तो ब्रदर आज के बाद तुम मुझे अपने फर्स्ट ब्रदर भी कह सकते हो, क्योंकि हम तुम्हारे से पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 डिसाइपल्स हैं, एक चीबू पैंग है और दूसरा मैं हूँ। क्योंकि हमारा शुंची उसके सडन मूड चेंज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है थोड़ी देर पहले ये बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और अब देखो यहाँ पर ये कितनी प्यार से बात कर रहा है, मुझे लगता है कि मैं डेफिनेटली यहाँ पर किसी न किसी स्कैम में फंसने वाला हूँ। हुआ म्यूरिन से कहता है कि चीबू पैंग जाओ जाकर इस अरेंजमेंट्स के बारे में बताओ और इसे मास्टर के पास छोड़ कर आओ। चीबू पैंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो आगे बढ़ता शुंची से कहता है यहाँ पर सीनियर ब्रदर म्यूरिन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो ऐसे ही है, वो अंदर से बहुत ज्यादा नरमदीन है, बाहर से वो काफी ज्यादा गुस्से वाले दिखाई देती हैं। चलो ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। शुंची को अपने साथ लेकर एक केव की तरफ चल पड़ता है, दोनों केव के बाहर जाकर खड़े हो जाती हैं। तो चीबू पैंग हमारे शुंची से कहता है कि हमारे मास्टर इस केव के अंदर है, अगर तुम मास्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुम्हें केव के अंदर जाकर मास्टर से मिलना होगा। शुंची से कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम्हारे मास्टर इस केव के अंदर है, मुझे नहीं लगता है कि इस केव के अंदर कोई भी रह सकता है, तो काफी ज्यादा अजीब है, चलो ठीक है फिर मैं चला जाता हूँ। तुम्हारा शुंची अंदर की तरफ चलना स्टार्ट करता है, जैसे वो केव के अंदर जाता है इसी के साथ ही चीबू पैंग वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है शुक्र है कि फाइनली ये अंदर चला गया। और फिर इसी के साथ ही वहाँ पर एक बटन दबाता है, जैसे वो बटन दबाता है दरवाजा बंद हो जाता है, केव का दरवाजा बंद हो जाता है। हमारा शुंची भागता पीछे हटता है और कहता है शुंची भागता पीछे की तरफ हटता है और कहता है दरवाजा खोलो। चीबू पैंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर बंद क्यों कर रहे हो। जबकि चीबू पैंग उसे कहता है यहाँ पर तुम्हें ये बात तो बताना भूल गया था, अगर तुम यहाँ पर मास्टर के डिसाइपल बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर एक टेस्ट को पास करना होगा और वो टेस्ट लाइफ एंड डेथ का होने वाला है। तुम लाइफ एंड डेथ के टेस्ट को पास कर लेते हो तो उसी के बाद तुम मास्टर के डिसाइपल बन पाओगे। शुंची चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा था कमीने कहीं कि मुझे जाने दो, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ उसके बाद देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि चीबू पैंग काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये लड़का अपने आप यहाँ पर चला आया हमारी जगह के ऊपर टॉर्चर सहने के लिए, यहाँ पर इस
लड़के को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। हुआ मेरुन भी वहीं पर पहुंच जाता है और उससे कहता है तो इस लड़के की अपनी बुरी किस्मत है कि जो ये लड़का यहाँ पर वेंजिन पीक के पर चला है। अब इसके साथ जो कुछ भी होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ होने वाला है, क्योंकि आजकल मास्टर जो है वो मास्टर काफी बुरी हालत में है, क्योंकि मास्टर इस वक्त रिचुअल में है। इसी वजह से मास्टर को यहाँ पर सेक्रीफाइस की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में फिर से अंदर कहीं दिखाया जाता है तो हमारा जुनची कहता है कि उस कमीने चीबू पैंग ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ उसके बाद मैं उस मोटे कमीने के टुकड़े टुकड़े करूंगा और फिर जाकर कुत्तू को खिला दूंगा। हमारा जुनची जैसे ही आगे तरफ बढ़ता है उसे सामने से आवाज आती है, कोई कहता है काओ फीजू तुम बहुत ही बुरी तरह से मरे हो। जुनची कहता है ये क्या, लगता है कोई वहाँ पर बैठा किसी के लिए रो रहा है। तुम्हारा जुनची वहीं पर दीवार के पास छुपकर सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक मास्टर बैठे होते हैं। मास्टर बैठे रो रहे होते हैं और सामने आग जला रहे होते हैं, यहाँ पर पेपर मनी जला रहे होते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं काओ फीजू तुम एक बहुत ही बुरी मौत मरे, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है। वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस थे लेकिन तुम्हारी मौत बहुत ज्यादा साराफुल थी। इस लाइक बिल्कुल भी नहीं हो कि जहाँ पर बैठकर तुम्हारे लिए पेपर मनी को जला सकूं, लेकिन मैं जहाँ पर तुम्हारे नाम के ऊपर बहुत सारी पेपर मनी जलाने वाला हूँ। कहता हूँ कि तुम्हें मरने के बाद दूसरी साइड के ऊपर अच्छी लाइफ मिल सके। मुझे सोच रहा था ये बंदा कौन है, लगता है कि ये किसी बंदे के लिए जहाँ पर पेपर मनी जला रहा है, लेकिन मुझे लगता है किसी भी मोटे ने बेवकूफ बनाया होगा। उस मोटू ने इस बंदे को भी यहीं पर बंद कर दिया होगा। इसके साथ कोई और इसका दोस्त भी होगा या फिर लवर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मर चुकी है और उसके लिए बैठकर यहाँ पर मौन कर रहा है। तुम्हारा जुंची वहाँ से निकलता है और जाकर मास्टर से कहता है बुढ़े आदमी क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर इस तरह रोने धोने से मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं? मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आते। तो मास्टर जुंची से कहते हैं कि काओ फीजुन एक बहुत ही बुरी मौत मरा। काओ फीजुन के मरने की वजह से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसके लिए पेपर मनी जला रहा हूँ। तुम्हारा जुंची वहाँ पर साइड के ऊपर देखता है तो काओ फीजुन लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है काओ फीजुन की कब्र है। तुम्हारा जुंची से कहता है कि मास्टर ये बताओ कि ये काओ फीजुन था कौन जिसके लिए तुम यहाँ पर बैठकर इसके लिए मौन कर रहे हो, जिसके लिए तुम बैठकर रो रहे हो? वो मास्टर से कहते हैं कि काओ फीजुन वेंजिन पीक का मास्टर था और इसी के साथ ही वो से कहते हैं और वो मास्टर कौन था? वो मास्टर मैं हूँ। इसी वजह ये वाली बात कहते हैं कि वो मास्टर मैं हूँ। तुम्हारा जुंची इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम एक इंसान हो या फिर तुम एक भूत हो? यहाँ पर अपने नाम के ऊपर पेपर मनी जलाई जा रही हो, साथ ही तुम कह रहे हो कि काओ फीजुन मर चुका है, यानी कि तुम अपने आप से कह रहे हो कि तुम मर चुके हो। तो मास्टर काओ फीजू से कहते हैं कि अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो लड़की, अब जबकि मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे कंपनी देनी होगी, अब तुम यहाँ पर से कभी नहीं जा सकते। वो जुंची को उसको गले से पकड़ते हैं और उसे कहते हैं काओ फीजुन को कंपनी देने के लिए कोई ना कोई तो वहाँ पर नीचे होना चाहिए। यहाँ पर तुम्हारे जैसे सर्वेंट्स को वहाँ पर भेजने वाला ताकि वो काओ फीजुन को जाकर सर्व कर सके। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि बुढ़े आदमी पागल हो गए हो, ये तुम क्या कर रहे हो? कि मास्टर से वहीं पर आग के अंदर फेंक देते हैं और कहते हैं जाओ जाकर दूसरी लाइफ में काओ फीजुन के साथ अच्छी लाइफ गुजारना, क्योंकि उसे वहाँ पर कंपनी देने के लिए कोई चाहिए। जुंची ऊपर से नीचे की तरफ फायर के अंदर गिर रहा था। वहाँ जुंची चलाकर उसे कहता है बुढ़े आदमी ये तुमने क्या किया? तुमने यहाँ पर मुझे आग के अंदर क्यों फेंक दिया? अगर तुम्हारा यहाँ पर किसी के साथ कोई डिस्प्यूट है तुम्हें उसे अपने आप से कवर करना चाहिए, ना कि यहाँ पर दूसरों को सेक्रीफाइस करना चाहिए। उसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो अपनी प्रेशर की पावर को यूज करते हैं, हमारे जुंची के ऊपर प्रेशर डालते ताकि जुंची उस फायर के अंदर से बाहर ना निकल सके और हमारा जुंची उस फायर के अंदर गिर जाता है और उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर जल रही होती है। हमारा जुंची जोर जोर चलाना शुरू कर देता है और कहता है ये आदमी एक ना एक दिन मैं गोश्त बनकर वापस आऊंगा और गोश्त बनने के बाद मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।